हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किया है तो थैंक यू और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप करेंगे तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेट होंगी मैं। और कमेंट भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए चल के बात करते हैं हमारे डीजेगंज वालों की। सबको पता है कि अभी डीजेगंज में रिसेंटली बहुत ही कुछ चल रहा है। जब से पुतनिया का ये मामला हुआ है, ये डिवोर्स वाला, लेना है नहीं लेना है, आना है जाना है, उसके बाद से डीजेगंज में बहुत कुछ हुआ है। और ये सबने नोट किया होगा कि इतना सब कुछ होता है, उसमें हमारी चाय वाली भी बोलती है या प्रीतो बोलती है, और कभी कभी मम्मी जी भी रायता फैला देती है हमारी डीजे में। मगर एक व्यक्ति है जो कभी कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ वो अपना टाइटल क्लिक बाइट टाइटल डाल देता है। ऐसा जो सिचुएशन चलती है ना, उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ टाइटल डाल देता है, मगर उसके बारे में वो कभी कुछ वीडियो में नहीं बोला है, कभी कुछ बात नहीं की है। मैं बात करती हूँ हमारे बत्ती भैया की। बत्ती भैया का सबको पता होगा कि पुतन की लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, मगर बत्ती भैया ने कभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। वो ये मामले से हमेशा दूर ही है और दूर ही रहा है, और अच्छी बात भी है। मगर रिसेंटली उसका अभी जो ये पुतनिया है, जिसके साथ इसका इतना बनता था, इसने जिसको इतना सब सपोर्ट किया था, जिसका बहुत ही अच्छे से सब हो रहा था, इसके बच्चे के ऊपर से सबको पता है। हमने भी कहा था वीडियो में कि इसने बहुत सारे पैसे भी कमाए थे, डॉलर भी कमाए थे, क्योंकि बहुत ही अपने वीडियो में ले रहा था। और अभी इसने लेना बंद कर दिया, क्योंकि अभी इन्होंने सिद्धू को कैमरा फ्री कर दिया है, तो उनको कैमरे में नहीं लेते हैं और तीनों में से कोई नहीं दिखाता है। मगर ये हमेशा ये मामले से तो दूर ही थे, नहीं तो ये तो उसका फ्रेंड था। जो हमारे बंकू जीजा हैं वो बत्ती के फ्रेंड थे, फिर भी वो ये मामले से दूर है। कभी इसने वीडियो में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, कोई बात नहीं की है। वो अपना काम अपनी तरह से करता रहता है, चलता रहता है, उसके बारे में ये कोई बात नहीं करता कौन आया गया। जैसे कि हमारी चाय वाली हर एक इसके प्रीतों के प्रॉब्लम में घुसती है, टपक जाती है, टांग लड़ाती है, आप आइए अपने बहू को और अपने पोते को ले जाइए सासू जी। जो मामला बनता होता था वो भी बिगड़ जाता था। तो इसी तरह से बत्ती कभी नहीं आया, मगर बत्ती का रिसेंटली अभी झगड़ा हुआ है अपनी बहन से। और किसने इनको कमेंट किया था, जिस कमेंट में उन्होंने कहा था कि आप आज बहुत सैड वीडियो बनाया था इसने, बत्ती भैया ने, तो उसमें वो बहुत सैड था और भाई बहन किसी के कुछ नहीं होते, ऐसा कुछ वीडियो उसने बनाया था कि भाई बहन वाले रिश्ते कुछ नहीं होते हैं, सब अपने अपनी लाइफ के वो होते हैं। ऐसा कुछ इसने वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत गहरी गहरी बातें इसने की थी। तो उसमें से एक इनको कमेंट था कि क्या हुआ, दीदियों के साथ झगड़ा हो गया क्या। तो इन्होंने उन्हें भी कमेंट, उनको भी हार्ट भेज दिया था, मतलब हुआ कि हाँ उनके साथ भी झगड़ा हुआ। फिर एक कमेंट उनको आया था कि क्या पुतनिया ने कुछ ज़्यादा ही हिस्सा मांग लिया ज़मीन में, तो उनको भी हार्ट भेजा। तो उसके नीचे दूसरा कमेंट आया कि हार्ट भेजा, इसका मतलब ऐसा होता है कि पुतनिया ने सच में ज़मीन में से जो जायदाद है उसमें ज़्यादा हिस्सा मांग लिया। और झगड़ा चल रहा है, जिसमें प्रीतो ने भी अपने वीडियो में कहा था कि भाई बहनों में लड़ाई होती है, मगर बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि भाई बहन तो हैं, और भाई बहन होते हो तो उनकी लड़ाई ज़्यादा नहीं चलती है। मतलब कि लड़ाई हुई है, मगर ये टाइम नया मामला सामने आया है कि जैसे बत्ती के साथ इन लोग की लड़ाई हुई है। और इसके बारे में हमारी चाय वाली ने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ पुतन ने कहा है। पुतन ने भी थोड़ा बहुत कहा है, बाकी का सब बातें करते करते बत्ती ने अपनी वीडियो में बता दी है, जैसे उसने खुल के नहीं कहा है। बस इतना ही कहा है कि भाई बहन के रिश्ते ऐसे नहीं होते। और रिसेंटली अभी इनका बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि इनके आगे के वीडियो में कहा था कि हम गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो जैसे ये सोच रहे हैं गांव छोड़ने की, नई जगह पर जाने की सोच रहे हैं, जो खेत अच्छे से खिले हुए खेत हैं, इनके खुद का घर है, जहाँ से पहाड़ दिखते हैं, नदी दिखती है, ये सब छोड़ के ये यहाँ से शहर की तरफ जाना चाहते हैं। और पुतन ने भी अपने कुछ वीडियो पहले ये वीडियो में बताया था कि वो अब
डीजे लैंड नहीं जाना चाहती, वो अभी यहीं पे रहेगी। मगर कुछ काम होंगे जिसके लिए वो वहाँ जाएगी, मगर रहेगी तो वो यहीं पे। अब वो डीजेगंज नहीं जाएगी। तो डीजेगंज ना जाने की वजह शायद ये रिश्ता ही था कि जो दो भाई बहनों में लड़ाई हुई है, तो शायद उसकी वजह से प्रीतो कह रही है कि वो नहीं जाएगी। पहले तो मुझे लगता था शायद ये वो सब चीज़ों से जो भंकू के साथ हुई है, वो चीज़ें उसे यहाँ पे याद आती होगी, तो वो सब छोड़ के ये शायद यहाँ पे आती है। और अभी के वीडियो में फिर प्रीतो ने कहा है कि मुझे जाना पड़ेगा, जाएंगे, कुछ ऐसा है। और वहाँ से वो कह रहा है हमारा बत्ती के नहीं, मुझे हम लोग ये बेच दे, हम लोग छोड़ के जाएंगे यहाँ से, देखेंगे कि वहाँ पे हमें जम रहा है या नहीं जम रहा है। तो बातें कुछ ज़्यादा ही जायदाद के ऊपर है, या फिर ऐसे ही छोटी मोटी सी नोकझोंक है। मगर छोटी मोटी सी नोकझोंक की वजह से तो घर छोड़ के कोई नहीं जाता है। और कितनों का कहना ये भी होता है कि जब उसने कहा कि गांव छोड़ के जाएंगे हम, तो कितनों का कहा होता है कि प्रीतो के एक डिसीजन की वजह से इनका इतना रिश्ता खराब हुआ, इनकी इज्जत इतनी चली गई कि ये गांव छोड़ के जाने की बातें करते हैं। मगर ये भी तो नहीं हो सकता। इतने रिश्तों की वजह से अगर ऐसी बातों के ऊपर से गांव छोड़ के जाने की बात करेंगे तो भंकू जीजा कब के छोड़ के चले गए होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा इज्जत का भाजीपाला तो उनका ही हुआ है। तो वो भी तो वहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ ऐसा घर छोड़ने की बातें नहीं कर रहे, वो वहाँ पे ही स्टेबल है। मगर ये बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है या फिर सब लोग शहर में, और यहाँ पे चाय वाली भी बोल रही है कि प्रीतो यहाँ रहना चाहती है तो हम यहाँ पे रूम लेंगे, और सोसाइटी के जो इनका जो कैंपस है उनके बाहर ही हम जगह ढूंढेंगे, वहाँ पे रूम लेंगे, और वहाँ पे प्रीतो चाहे तो अच्छे से रह सकती है, मेरी सासू और ये भी तो आते रहते हैं, तो वहाँ पे लेंगे तो अच्छा है। तो कहीं ये सब लोग वहाँ पे कानपुर में शिफ्ट होना तो नहीं सोच रहे हैं, या फिर प्रीतो अलग होना सोच रही है। जैसे कि बत्ती की शादी की बात भी हो रही है, मम्मी जी हमारी डीजे में है जो इनके लिए लड़की ढूंढ रही है, लड़की कुछ देखी हुई है, तो शायद उसकी वजह से प्रीतो सोच रही थी, क्योंकि प्रीतो ने कहा था कि जैसे इसकी शादी होगी वो ये घर छोड़ देगी, और वो तो कितने टाइम पहले ही छोड़ना चाहती थी, मगर सबने कहा कि अभी नहीं, बच्चा छोटा है, मत जाओ, तो उसकी वजह से ये रुकी हुई थी। अब मुझे लगता है अगर भाई बहन में कुछ झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े की वजह से इसने सोच लिया है कि ये अभी वापस वहाँ पे नहीं जाएगी, जो काम होंगे उसके लिए ही जाएगी, बाकी यहाँ पे रहेगा। और वहाँ से भाई ने भी बता दिया है कि उसने कहा था कि उसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके कुछ बड़े शौक़ नहीं हैं, और उसे कुछ नहीं, आदमी को जीने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो वहाँ पे मिल जाती है। और कमाने के लिए मम्मी की सैलरी है, तो मम्मी के रिटायरमेंट के बाद पेमेंट आएगा। यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम है और छोटा मोटा काम तो मैं कर ही लेता हूँ, तो मेरा गुजारा उससे चल जाएगा। मगर इनको कमेंट में भी था और हम भी कहे कि छोटा मोटा गुजारा आदमी एक होता है तब चल जाता है। इनको कमेंट में आया था कि कोई फैशनेबल आ गई, नखराड़ी आ गई, तब आपका क्या होगा। तो उसके जो शौकीन होती है तो उसके सपने भी कुछ बड़े होते हैं, खर्चे भी कुछ ज़्यादा होते हैं, तो वो करने के लिए फिर ये हवा, पानी और आपके गांव का जो आपके पेड़ों में लगते हैं वो फ्रूट से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही यही था, मगर बहुत उदास नज़र आ रहे थे। और ये वीडियो में शायद मम्मी जी घर पे नहीं थी डीजे में, इसलिए वो ये वीडियो में नहीं आई, और उसके बाद के वीडियो आएंगे तब हमें पता चलेगा कि फाइनली बात क्या हुई है। और ये जब सब सॉल्व हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा, तब हमारी चाय वाली अपनी डाइटिश की दुनिया से बाहर आके ये मैटर में घुसेगी। अभी तो इसके 2 ही मैटर चल रहे हैं, एक डाइटिंग का और एक प्रीतो की लाइफ का, बस यही 2 मैटर है। वो घूम फिर के बहाने ढूंढ रहती है कि कहाँ से ऐसा कुछ टॉपिक मिल जाए, ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जिसके ऊपर से ये भंकू जीजा के ऊपर इनडायरेक्टली एक टोंट मार दे। तो बस यही हमारी चाय वाली का भी चल रहा है। और यहाँ पे भाई बहनों का जो अभी रिसेंटली ये लोग अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि हमारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश सब कर रहे हैं, मगर हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है, हम भाई बहनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि कोई तोड़ नहीं सकता है। देखो लग गई नज़र भाई बहन के रिश्तों में, हो गया झगड़ा।
तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। आपके इसके बारे में जो भी सुझाव है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं, इतनी ब्लेसिंग भेजते हैं, तो उसकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आप सबका दिल से थैंक यू कि आप लोग ऐसे कमेंट भी भेजते हो और लाइक भी कर देते हो। और आप जैसे दोस्त हैं तो लाइफ में और क्या चाहिए। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। और अगर खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, तो आप वहाँ जा सकते हो, उसे भी विज़िट कर सकते हो, और अच्छा लगे तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।